हार ना मानने की आदत ही आपकी एक दिन जीत का कारण बनती है। नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल की मूल पुस्तक से, जिसमें हम सभी का विषय रहेगा भक्ति काल, जिसको पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। जैसे कि हम सभी को पता है, इस चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी आदि आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम सभी तैयारी कर रहे हैं और आज हम सभी पढ़ने वाले हैं भक्ति काल। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का विषय भक्ति काल का प्रकरण एक सभी आज हम पढ़ने वाले हैं। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे अंग्रेजों द्वारा, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था। मतलब जो भी प्रतिष्ठित लोग थे उनका अपमान शुरू हो गया और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे, मतलब मजबूर थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत ना तो वे गा ही सकते थे और ना ही बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। मतलब कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, ना देख पा रहे थे और ना कुछ कर पा रहे थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया, मतलब जब वो आगे तक बढ़ गया, तब तक परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। मतलब अब राज्य भी वैसा नहीं रह गया जो अब लड़ा जा सके। इतने भारी राजनीति उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। मतलब अब तो बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि उस समय हम लोग कर नहीं पाए और अभी तो राज्य तहस नहस हो गया। इसलिए हम सभी के लिए ज़्यादा अवकाश अभी रह गया, न पावर भी ज़्यादा कम हो गया। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा के ध्यान से ले जाने के अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग ही क्या था। अब कोई रास्ता नहीं बचने के कारण, जैसे कि कोई रास्ता हताश हम लोग जब हो जाते हैं, तब हम सभी के लिए एकमात्र रास्ता बचता है, वो है भक्ति या फिर पूजा। तो उस समय भी उन्होंने ऐसा ही किया। भगवान की करुणा और ध्यान के अतिरिक्त दूसरा कोई रास्ता नहीं था और उन्होंने ऐसा किया। वह तो हुई राजनीतिक परिस्थिति। अब धार्मिक स्थिति देखिए। आदिकाल के अंतर्गत यह दिखाया जा चुका है कि किस प्रकार वज्रयानी, सिद्ध, कापालिक आदि देश के पूर्वी भागों में और नाथपंथी जोगी पश्चिमी भागों में रमते चले आ रहे थे, मतलब बढ़ते आ रहे थे। इसी बात से इसका अनुमान लगाया जा सकता है कि सामान्य जनता की धर्म भावना कितनी दबती जा रही थी। मतलब जो धर्म भावना थी, धीरे धीरे क्या हो रहा, खत्म होते जा रहा था या फिर उसको दबाया जा रहा था। उसका हृदय धर्म से कितनी दूर चला जा रहा था। उसका हृदय जो है ना, वो धीरे धीरे अब धर्म से उठता जा रहा था, मतलब विश्वास उठते जा रहा था। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीन धाराओं में चलता है। तीन धाराओं, कौन कौन सी धारा में? कर्म, ज्ञान और भक्ति। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है, ये कथन पूछा जाता है। ये जो रामचंद्र शुक्ल द्वारा ये कथन कहा गया है। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है। ज्ञान के अधिकारी तो सामान्यतः बहुत अधिक समुन्नत और विकसित बुद्धि के कुछ थोड़े से विशिष्ट व्यक्ति के ही होते हैं। क्या है? विशिष्ट व्यक्ति के ही होते हैं। कर्म और भक्ति की सारी जन समुदाय की संपत्ति होती है। क्या है? कर्म और भक्ति की सारी जन समुदाय संपत्ति होती है। हिंदी साहित्य के आदिकाल में कर्म तो अर्थ शून्य विधि विधान, तीर्थ आटन, हाँ, और प्रिय वर्णन इत्यादि के संकुचित घेरे में पहले से बहुत कुछ बध चला आ रहा था, मतलब उससे बंधा हुआ चलता आ रहा था। धर्म की भावना, अनुभूति या भक्ति, जिसका सूत्रपात महाभारत में और विस्तृत प्रवर्तन पुराण काल में हुआ था, मतलब सबसे पुराने समय में हुआ था। कभी कहीं देवदत्ती, कहीं कभी उभरती किसी प्रकार चली आ रही थी। मतलब कभी अप कभी डाउन करके इसको विकसित होते जा रहा था। अर्थ शून्य बाहरी
विधि विधान, तीर्थ आटन, पूर्व स्नान आदि के निष्ठा संस्कार फैलाने के कारण का जो कार्य वज्रयानी सिद्ध सिद्धों और नाथपंथी योगियों के द्वारा हुआ उसका उल्लेख हो चुका है। पर उनका उद्देश्य कर्म को उस तंग गड्ढे से निकालकर प्रकृत धर्म के खुले क्षेत्र में लाना न था, बल्कि एक बारगी की किनारे धकेल देना था। जनता की दृष्टि को आत्मकल्याण और लोक कल्याण विधायक सच्चे कर्मों की ओर ले जाने के बदले उसे वे कर्म क्षेत्र से ही हटाने में लग गए थे। मतलब उसको अब बाहर करने का रास्ता दिखाने की कोशिश की जा रही थी। उसकी यानी तो गुह्य रहस्य और सिद्धि लेकर उठी थी। अपनी रहस्य दर्शिता की धाक जमाने के लिए बाह्य जगत की बातें छोड़ घट के भीतर के कोठों की बातें बताया करते थे। मतलब उसके अंदर की बात को अब बताना शुरू कर दिया था। भक्ति, प्रेम आदि हृदय के प्राकृत भावों का अंतर साधना में कोई स्थान ना था, क्योंकि इनके द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना तो सबके लिए सुलभ कहा जा सकता है। सामान्य अशिक्षित या अर्धशिक्षित सामान्य शिक्षित या अर्धशिक्षित मतलब आधा जनता पर इनकी वाणियों का प्रभाव इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता था। यह सच्चे शुभ कर्मों के मार्ग से तथा भगवत भक्ति की स्वाभाविक हृदय पद्धति से हटकर अनेक प्रकार के मंत्र, तंत्र और उपचारों में उलझे और उनका विश्वास अलौकिक सिद्धांत पर जा जमे। मतलब अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि उन लोग का विश्वास अब अलौकिक में जाना शुरू हो गया था। इसी दशा की ओर लक्ष्य करके गोस्वामी तुलसी ने कहा था, तुलसी मतलब तुलसीदास ने कहा था, गोरख जगाए जोग भक्ति भगाए लोग। ये कोटेशन पूछा गया है कि कथन किसका है, तो मिलान के लिए देता है तो तुलसीदास का है। सारांश यह है कि जिस समय मुसलमानों भारत में आए, कहाँ भारत में आए, उस समय सच्चे धर्म भाव बहुत कुछ ह्रास हो गया था। मतलब अब गिर गया था। प्रतिवर्तन के लिए बहुत कड़े कड़े धक्कों की आवश्यकता थी। ऊपर जिस आस्था का दिग्दर्शन हुआ वह सामान्य जन समुदाय की थी। शास्त्रज्ञ विद्वानों पर सिद्धों और जोगियों की वाणियों का कोई असर ना था। मतलब असर अब खत्म होने वाला हो रहा था। वे इधर उधर पड़े अपना कार्य करते जा रहे थे। पंडितों के शास्त्रों को भी होते थे, दार्शनिक खंडन मंडन के ग्रंथ भी लिखे जाते थे। विशेष चर्चा वेदांत की थी। ब्रह्मसूत्रों पर, उपनिषदों पर, गीता पर, भविष्य की परंपरा विद्वान मंडली के भीतर चली आ रही थी, जिससे परंपरागत भक्ति मार्ग के सिद्धांत का पक्ष कई रूपों में नूतन विकास हुआ। मतलब नया विकास हुआ। कालदर्शी भक्त कवि जनता के हृदय को संभालने और लीन रहने के लिए दई हुई भक्ति मतलब दबी हुई भक्ति को जगाने के लिए क्रमशः भक्ति का प्रवाह ऐसा विकसित और प्रबल होता गया कि उसकी लपेट में केवल हिंदू जनता ही नहीं, देश में बसने वाले सहृदय मुसलमानों में से भी न जाने कितने आ गए। प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर भक्ति कवियों ने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को मनुष्य के समान स्वरूप को दिखाया और भेदभाव के दृश्य को हटाकर पीछे कर दिया। मतलब अब समानता की ओर यहाँ से सीढ़ी या फिर रास्ता चल पड़ी थी। भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता की हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। रामानुजाचार्य संवत 1073 ने शास्त्रीय पद्धति का से जिस सगुण भक्ति का निरूपण किया था, उसकी जनता आकर्षित होती आ रही थी। मतलब अब डेवलप होने शुरू हो गई। गुजरात में स्वामी माधवाचार्य जी संवत 1254 से 1333 ने अपना वेदांत वैष्णव संप्रदाय चलाया, जिसकी बहुत से लोग झुके मतलब आकर्षित हुए। देश के पूर्वी भाग में जयदेव के कृष्ण प्रेम संगीत की गूंज चली आ रही थी, जिसके सुर में मिथिला के कोकिल मतलब विद्यापति
ने अपना सुर मिलाया। उत्तर या मध्य भारत में एक और तो ईसा की 15वीं शती के मध्य में रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में रामानंद जी हुए। उन्होंने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया और बड़ा भारी संप्रदाय खड़ा किया। दूसरी ओर वल्लभाचार्य जी ने प्रेम मूर्ति कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया। इस प्रकार राम उपासक और कृष्ण उपासक भक्ति की परंपराएं चली, जिसे आगे चलकर हम सभी देखने वाले हैं। आगे चलकर हिंदी काव्य को प्रौढ़ता पर पहुंचाने वाले जगमगाते रत्नों का विकास हुआ। मतलब अब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा विकसित हो चुका था। इन भक्त कवियों ने बाह्य से के सत और आनंद स्वरूप का साक्षात्कार राम और कृष्ण के रूप में इस बाह्य जगत के व्यक्त क्षेत्र में किया। एक और तो प्राचीन सगुण उपासना का यह कार्य क्षेत्र तैयार हुआ। दूसरी ओर मुसलमानों के बस जाने से देश में जाने जो नई परिस्थितियां उत्पन्न हुई, उसकी दृष्टि हिंदुस्तान और मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का विकास भी होने लगा। उसके विकास के लिए किस प्रकार वीरगाथा काल में ही सिद्धों का नाथपंथी योगियों के द्वारा निकाला जा चुका था या दिखाया जा चुका है। वज्रयान के अनुयायी अधिकतर नीची जाति के थे। वज्रयान के जितने भी संप्रदाय थे वो क्या थे? नीचे जाति के थे। अतः जाति पाति की व्यवस्था ने उनका असंतोष स्वाभाविक था। नाथ संप्रदाय में भी शास्त्र के विद्वान नहीं आते थे। इस संप्रदाय के कनफट रमते जोगी घर के भीतर चक्रों, शस्त्रदल, कमल, ईला, पिंगला, नाड़ियों इत्यादि की ओर संकेत करने वाले रहस्यमय वाणियों सुनाकर और करामात दिखाकर अपनी सिद्धमयी के धाक समान जनता पर जमाए हुए थे। वे लोगों को ऐसी बातें सुनाते थे आ रहे थे जो वेद शास्त्र पढ़ने से क्या होता है, बाहरी बाह्य पूजा अर्चा विधियों की व्यर्थ है, ईश्वर का प्रत्येक घट के भीतर अंतर्मुख साधना से ही वह प्राप्त हो सकता है, ऐसा उनको सिखाया जाना शुरू हो गया। हिंदू मुस्लिम दोनों एक हैं, दोनों के लिए शुद्ध साधना का मार्ग भी एक है, जाति पाति के भेद व्यर्थ खड़े किए गए इत्यादि इत्यादि सब सभी को सिखाना शुरू किया। इन जोगियों के पंथ में कुछ मुसलमान भी आए, इसका उल्लेख पहले हो चुका है। भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थितियों में अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक समान भक्ति मार्ग की भावना लोगों में जगाई। हृदय पक्ष शून्य सामान्य अंतर साधना का मार्ग निकालने का प्रयत्न नाथपंथी कर चुके थे। यह सामान्य कर चुके हैं, पर रागात्मक तत्व से रहित साधना से ही मनुष्य की आत्मा तृप्ति नहीं हो सकती है। मतलब वहीं तक उसको सीमित नहीं हो सकता। महाराष्ट्र देश के प्रसिद्ध भक्त नामदेव कहाँ थे? महाराष्ट्र के थे। कौन? नामदेव। 1328 से 1408 ने हिंदू मुसलमानों ने दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का भी आभास दिया, मतलब संकेत दिया। उसके पीछे कबीर दास ने विशेष तात्पर्यता के साथ एक व्यवस्थित रूप से यह मार्ग निर्गुण पंथ नाम से चलाया। कौन सा? निर्गुण। जैसे कि पहले कहा जा चुका है कि कबीर के लिए नाथपंथी जोगी बहुत कुछ रास्ता निकाल चुके थे। भेदभाव को निकृष्ट करने वाले साधना के रूप में, उपासना के रूप में उन्होंने त्याग कर उन्होंने अंतर साधना जोर दिया था। पर नाथपंथियों को अंतर साधना हृदय के शून्य के उसकी प्रभाव तत्व का आभास दिया। कबीर ने यद्यपि नाथपंथ की बहुत सी बालों को अपनी जगह दी, यह बात उनकी खटकी इस संकेत के अनुसार उनके ये वचन देते हैं। झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही ना काहूँ, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू, बहुत दिवस ते हिंडियों सुनियो समधि लगाए, करहा पड़िया गढ़ में दूरी पे पछताए। तो ये हम सभी के लिए आज का टॉपिक था भक्ति काल के कुछ, और आगे इसका हम लोग टॉपिक बढ़ाएंगे। तो बताइएगा दोस्तों आज का वाचन कैसा लगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
धन्यवाद।